अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 12 के अंदर अल्केन्स की तैयारी पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम दो तरीक़ेकार पढ़ेंगे अल्केन्स को तैयार करने के। इसके ज़रिए अल्केन का कोई भी मेंबर तैयार किया जा सकता है। इन तरीक़ेकार को पढ़ने के लिए चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। आज का हमारा जो मौजू है वो है अल्केन्स की तैयारी। अल्केन्स एक होमोलोगस सीरीज़ हैं, तो इनकी तैयार करने का जो तरीका है वो एक जैसा ही है। मसलन आप कोई भी मेंबर तैयार करना चाहते हैं तो एक जैसे तरीके से ही तैयार हो सकते हैं। हमारे पास वैसे तो बहुत से तरीके हैं अल्केन को तैयार करने के। अल्केन्स बहुत से तरीक़ों से तैयार हो सकता है। वो अल्काइल हैलाइड्स के अलावा कीटोन्स और एल्डिहाइड्स की रिडक्शन से भी हो सकता है, वो हाइड्रोजिनेशन से भी हो सकता है, और भी बहुत से तरीके हैं हमारे पास। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ दो तरीके तफसीली जायज़ा लेंगे उनका और उनको पढ़ेंगे। एक तरीका एक मुख्तसर सवाल है, दूसरा तरीका दूसरा मुख्तसर सवाल है। ये दोनों तरीके दो मुख्तसर सवाल हैं, और अगर अल्केन्स की तैयारी आ जाए तो दोनों तरीके लिखने हैं। ये पूरा एक तफसीली सवाल है, तो 2 नंबर 1 के होंगे, 2 नंबर है, 4 नंबर पूरे हो गए। बेहतरीन तफसीली सवाल है। अल्केन्स की तैयारी, अल्केन्स की तैयारी, ये हमारा आज का मौजू है। इसको हम इंग्लिश में लिखें तो हम लिखेंगे प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स। प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स, अल्कीन्स नहीं, अल्केन्स, ए आता है इसके एंड पे। ओके, प्रेपरेशन ऑफ अल्केन क्या होता है? ज़रा इसको पहले मैं आपको ये बता दूं कि अल्केन्स जो होते हैं, अल्केन्स वो होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। लिहाजा उसके जो मेंबर्स हैं, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक जैसे तरीके से तैयार किए जा सकते हैं। मॉलिक्यूल्स को एक, मतलब हाइड्रोजिनेशन से अगर आप इथेन तैयार करते हैं तो हाइड्रोजिनेशन से प्रोपेन भी तैयार हो सकता है, या मिलते जुलते तरीके से तैयार किया जा सकता है। अब मैं चलता हूं, मैंने 2 तरीके बताने हैं ना, मैंने आपको 4-5 तो बताने नहीं है। हाँ, 12वीं जमात में हम 4-5 पढ़ेंगे। अभी पहला तरीका अल्केन को तैयार करने का, हाइड्रोजिनेशन, इधर लिख लेता हूँ, हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजिनेशन किसकी? अच्छा, पहले तो मैं ये बताऊँ ना हाइड्रोजिनेशन होती क्या है, फिर मैं बताता हूँ किसकी और कैसे। हाइड्रोजिनेशन का मतलब है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में शमूलियत या दाखिल हो जाना या जमा हो जाना हाइड्रोजिनेशन कहलाता है। अच्छा, देखिए मैं बना क्या रहा हूं, अल्केन। अल्केन है क्या? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैं यहां लिख देता हूं, मैं बनाना चाह रहा हूं अल्केन, ठीक है, अल्केन, यह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मेरे पास मौजूद क्या है हाइड्रोजिनेशन करने के लिए? अल्कीन्स, अल्काइंस, ये दोनों मौजूद हैं। ये दोनों अनसैचुरेटेड है। ये दोनों क्या है? अनसैचुरेटेड। खाली जगह रखती है तो इनमें क्या दाखिल हो सकती है? हाइड्रोजन। आप इन दोनों में हाइड्रोजन दाखिल कर दें तो दोनों तब्दील हो जाएंगी अल्केन में। इसमें हाइड्रोजन का 1 मोल,
इसमें हाइड्रोजन के 2 मोल दाखिल करने पड़ेंगे। यानी कि हाइड्रोजन की अगर 1 गुना मिकदार अल्कीन्स में शामिल करते हैं तो अल्काइंस में उसकी 2 गुना मिकदार शामिल करनी पड़ेगी ताकि अल्केन्स बने। अल्केन्स बनाने के लिए आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हाइड्रोजिनेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अल्केन्स बना लेता है। इसको मैं लिख लेता हूं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसका मतलब हाइड्रोजिनेशन एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसके अंदर में अल्कीन और अल्काइंस को तब्दील कर रहा हूं अल्केन के अंदर। आप यहां लिख सकते हैं कि मैं इसमें तब्दील कर रहा हूं अल्कीन्स ज़ेर अल्काइंस को तब्दील कर रहा हूं किसके अंदर? अल्केन्स के अंदर। किस तरीके से? हाइड्रोजिनेशन के। हाइड्रोजिनेशन क्या है? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की शमूलियत। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एवं ऐड हो जाएगा? नहीं, उसके लिए कैटलिस्ट चाहिए और टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर और कैटलिस्ट की मौजूदगी में हाइड्रोजन का अनसैचुरेटेड या अल्कीन और अल्काइन में दाखला, शमूलियत, ताकि वो अल्केन बना ले, हाइड्रोजिनेशन कहलाता है। कैटलिस्ट कौन सा होता है? कैटलिस्ट बहुत से हैं, निकल है, प्लाटिनम है। निकल जो है वो 250 से 300 डिग्री डिमांड करता है। प्लाटिनम जो है वो 100 से 100 से भी कम डिग्री डिमांड करता है। प्लाटिनम महंगा होता है, लिहाजा हम उसे इस्तेमाल करने से हिचकिचाते हैं, ज़ाया हो सकता है, ख़राब हो सकता है, और उसकी ख़रीदारी भी। हाइड्रोजिनेशन का जो प्रोसेस है, ये जो प्रोडक्ट बनाता है इतनी महंगी नहीं है। मसलन बनास्पति घी का बनना, यह हाइड्रोजिनेशन का तरीक़ाकार है। ये इतनी महंगी प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन खैर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसके लिए निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। निकल एक मेटल है, उसकी जो सरफेस होती है, सतह होती है, उस पर हाइड्रोजन रिएक्शन करता है और जुड़ जाता है अल्कीन और अल्काइन पे। कैटलिस्ट है निकल, वो मदद करेगा हाइड्रोजन को अल्कीन में शमूलियत के लिए। देखें, आपके पास है अल्कीन। अल्कीन है, मिसाल के तौर पे आपके पास ईथीन। ईथीन का मैं फार्मूला लिख रहा हूं स्ट्रक्चरल। आप कहते हैं सर डबल बॉन्ड का मतलब है कि ये हाइड्रोजन को शामिल कर सकता है। अगर सिंगल बॉन्ड होता तो ये हाइड्रोजन को शामिल नहीं कर सकता था। आप चाहते हैं इसमें हाइड्रोजन जमा हो जाए, आप चाहते हैं इसमें हाइड्रोजन जमा हो जाए, शामिल हो जाए, तो ये एम ही नहीं हो जाएगी शामिल। इसके लिए कैटलिस्ट चाहिए जो इनका रिएक्शन करवाए, और टेम्परेचर चाहिए जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाए। तो इस कैटलिस्ट और इस टेम्परेचर की मौजूदगी में होगा क्या? ये सवाल जो है ना आपका जहन में आना चाहिए। होता क्या है? देखें, जब आप ये कैटलिस्ट और टेम्परेचर देते हैं ना, तो ये जो मॉलिक्यूल है ना आपका, ये जो मॉलिक्यूल है, इसमें डबल बॉन्ड टूट जाता है, पीछे क्या बच जाता है? सिंगल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड टूटता है ना तो 2 जगह बनती हैं, एक इस कार्बन के पास, एक इस कार्बन के पास। वहां पे ये जो H2 है ना, इसमें से एक हाइड्रोजन जुड़ के बैठ जाता है, इसमें से दूसरा हाइड्रोजन जुड़ के बैठ जाता है। तो ये क्या बन गया? हुआ क्या? एक हाइड्रोजन इधर आके जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इधर आके जुड़ गया। कब? जब ये कैटलिस्ट और टेम्परेचर दिया, हाइड्रोजन शामिल हो गया, दाखिल हो गया। अब ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन गया। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा पहले अल्कीन था, अब अल्केन बन गया। दूसरी बात ये मैं कहूँगा अनसैचुरेटेड था, सैचुरेटेड बन गया। तीसरी बात कहूँगा हाइड्रोजन इसमें शामिल हो गया। चौथी बात कहूँगा ये हाइड्रोजिनेशन है। पहले था ये ईथीन, अब ये बन गया ईथेन। आप कहेंगे सर जबर तो डालें, ये ले जबर डाल दी। अब आप कहते हैं सर एसिटिलीन के बारे में क्या ख्याल है आपका? यानी कि इथाइलिन, यानी कि यही मॉलिक्यूल ट्रिपल बॉन्ड वाला। ये देखें 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ, ये है एसिटिलीन।
यही इसे एसिटिलीन ही कहते हैं। इसमें अगर आप हाइड्रोजन जमा करना चाहते हैं तो वही कुछ करना पड़ेगा जो यहाँ कर रहे हैं। अब होता क्या है, देखें ज़रा, इस बात को गौर से समझना आपने। होता यूं है कि ये जो 3 बॉन्ड है ना, 3 में से एक टूटेगा तो 2 जगह बनेंगी। तो पहले एक बॉन्ड टूटता है, तो बनता है HC। पीछे एक बॉन्ड टूटा तो कितनी जगह बनी, 2। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब ये हो गया एक हाइड्रोजन इधर आके जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इधर आके जुड़ गया। तो पहले था ये इथाइलीन, अब ये बन गया ईथीन। पहले ये था इथाइलीन, अब ये बन गया ईथीन। यानी कि पहले स्टेप में, पहले मरहले में हमने ट्रिपल से डबल बॉन्ड बनाया। अब वो जो ट्रिपल से डबल बॉन्ड बन गया तो ये डबल बॉन्ड यानी कि ईथीन, इसकी जेर डाल लेते हैं। ईथीन को ईथेन में तब्दील करना। आप कहेंगे सर वो पहले वाली रिएक्शन को ही कर लें। ये जो हमारे पास है ईथीन का मॉलिक्यूल, ये वाला, ये लिख लेता हूँ। इसमें कार्बन ने कार्बन से डबल बॉन्ड बनाया है, ठीक है। एक हाइड्रोजन ये पहले ही जुड़े हुए थे और हमारे पास ये हाइड्रोजन बाद में आए। अब आप चाहते हैं कि इसमें एक और हाइड्रोजन दाखिल हो जाए मॉलिक्यूल, ताकि ये सिंगल बॉन्ड बन जाए ना। अल्केन बनाना है, अल्केन तो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। तो इसमें एक और हाइड्रोजन दाखिल करना पड़ेगा, यानी कि अल्कीन पहले बना है, अल्काइन से अल्कीन बना है। अल्काइन से अल्कीन एक हाइड्रोजन खा के बना है, तो अब दूसरी हाइड्रोजन खाएगा तो अल्केन में तब्दील होगा। तो मैं भी तो यही कह रहा था, अल्काइंस को मुकम्मल टोटल 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल खाने पड़ेंगे ताकि वो अल्केन्स में जाए। पहला खा के अल्काइन अल्कीन बना, अब दूसरा खा के वो क्या बनेगा, अल्केन बनेगा। तो 2 मोल। अच्छा खैर, ये जब रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या होगा ज़रा इसको देख लें। मैं पहले ये मॉलिक्यूल बना लूँ उसी रंगों से। ये बना हाइड्रोजन, ये बना हाइड्रोजन, ये दूसरे वाले हाइड्रोजन, ठीक है। जब आपने कैटालिस्ट और टेम्परेचर दिया था ना, जब आपने कैटालिस्ट और टेम्परेचर दिया था, यानी कि 250 डिग्री 300 डिग्री, 250 से 300 डिग्री, और कैटालिस्ट निकल टेम्परेचर, निकल कैटालिस्ट मेटल, तो हुआ यूं कि ये जो हाइड्रोजन है ना, ये इसका बॉन्ड टूटने के बाद इसमें जुड़ के बैठ गया। अब आप कहेंगे सर ये तो ठीक है, ये इसमें जुड़ के बैठ गया, कहाँ जाएगा, जहां बॉन्ड टूटेगा उसके साथ वाले कार्बन पे, यहाँ एक हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा जिस तरह इसमें गया है। इसमें क्या हुआ था, ट्रिपल में से ये बॉन्ड टूटा था तो एक हाइड्रोजन इधर चला गया, एक हाइड्रोजन इधर, कार्बन के पास ही हाइड्रोजन हमेशा जाएगा। तो ये बन गया ये और ये। अब ये क्या बना, इसका फार्मूला लिखूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये तो इथेन बन गया। तो इस तरह हम इथेन बना सकते हैं, किसकी मदद से, इथाइन की मदद से और इथीन की मदद से। अब हम चलते हैं दूसरे हिस्से पे। पहले हमने हाइड्रोजनेशन से पढ़ा है, अब हम पढ़ते हैं अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन से। अब हमारा जो दूसरा तरीका है वो है अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन। अच्छा, अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, पहले ये मैं आपको बता दूं, फिर हम उसकी रिडक्शन का मतलब होता है नई पैदाशुदा, नौजायदा नई पैदाशुदा, नौजायदा कहते हैं जो नया नया पैदा हुआ, नौजायदा हाइड्रोजन की किसी मॉलिक्यूल में शमूलियत या दाखला, यानी कि कोई एटम निकाल के उसकी जगह पे जुड़ जाए या उसमें दाखिल हो जाए, नौजायदा हाइड्रोजन। नौजायदा हाइड्रोजन को दिखाया जाता है इस तरह, ये है नौजायदा हाइड्रोजन, नेसेंट, इंग्लिश में लिखते हैं नेसेंट। ये रिएक्टिव होती है बहुत ज्यादा, बड़ी जबरदस्त रिएक्टिव होती है।
ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, इसको H2 की सूरत, मॉलिक्यूल की सूरत में लिखा जाता है, इसे H की सूरत में लिखा जाता है, खाली हाइड्रोजन एटम की सूरत में। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। कैसे बनती है? जिंक और HCl का रिएक्शन कराया जाए तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बनेगी, वो नेसेंट हाइड्रोजन के तौर पे इस्तेमाल होगी। खैर, अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? रिडक्शन तो समझ आ गई, नौज़ायदा हाइड्रोजन की किसी मॉलिक्यूल में शमूलियत रिडक्शन कहलाती है, और अगर यही शमूलियत अल्काइल हैलाइड में हो तो अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन कहलाएगी। अल्काइल हैलाइड जो होते हैं ना, अल्काइल हैलाइड, इनका फार्मूला होता है RX। R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप, मिसाल के तौर पे CH3 या CH3CH2, और ये X का मतलब होता है हैलोजन। ये किसी और मार्कर से लिख लें, हैलोजन, मसलन ब्रोमीन, क्लोरीन। अब मैं रिएक्शन करवाता हूं, देखें, मीथाइल ग्रुप ब्रोमीन से जुड़ जाए तो बनेगा मीथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमोमीथेन भी कहते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमोमीथेन। इसमें अगर आप नौज़ायदा हाइड्रोजन शामिल करना चाहते हैं तो इसकी रिडक्शन हो जाएगी। ये नौज़ायदा हाइड्रोजन बनाने के लिए जिंक को डाइल्यूट हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl से रिएक्शन करवाना पड़ेगा, जिससे ये नौज़ायदा हाइड्रोजन बनेगी। ये आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन जो होती है वो इस सूरत में इसमें जुड़ जाती है। कैसे भला? ये देखें, एक एटम इस ब्रोमीन को पकड़ के बनाएगा HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो आप कहेंगे सर पीछे बच गया CH3, वो तो उसका एक बॉन्ड कम हो गया है, उसका एक बॉन्ड कम हो गया है। मसलन इसके साथ पहले Br जुड़ा हुआ था, अब Br नहीं जुड़ा हुआ, तो मैं कहता हूं एक एटम थोड़ी बन रहा है, इतने बड़े रिएक्शन में खरबों अरबों नौज़ायदा हाइड्रोजन बन रही हैं। तो उसमें से एक और हाइड्रोजन CH3 के साथ जुड़ के उसे किस में तब्दील कर देगी? CH4 में। किस में तब्दील कर देगी? CH4 में। तो पहले ये था ब्रोमो मीथेन या मिथाइल ब्रोमाइड या अल्काइल हैलाइड। अब ये क्या बन गया है? मीथेन या अल्केन। तो इसका मतलब ये हो गया, कि अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन की जाए। मसलन मैं यहाँ लाइन लगा दूं, ये ना हो आप इसे कंफ्यूज कर दें। अगर अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन की जाए तो मीथेन या अल्केन बनता है। आप ज़रूरी नहीं है ये लें, आप इथाइल ब्रोमाइड ले लें। इथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, एक साथ ब्रोमीन जोड़ दें तो इथाइल ब्रोमाइड हो गया। इसे ब्रोमो इथेन भी कहते हैं। मर्जी है, जो बुक में लिखा है वो आपने उसको फॉलो करना है, उसके मुताबिक चलना है। मैं इसे अल्काइल हैलाइड ही कहूँगा। इसमें एक नेसेंट हाइड्रोजन अगर मैं दाखिल करता हूँ जिंक और डाइल्यूट हाइड्रोजन क्लोराइड के ज़रिए जो पैदा हुई है, तो पहले बनेगा HBr। अब आप कहेंगे सर पीछे बच गया CH3 और यहाँ जो CH2 था उसका एक बॉन्ड कम था, हो गया, क्यों? ब्रोमीन तो निकल गया, तो ये बॉन्ड का क्या करना है? इधर एक और हाइड्रोजन जोड़ दे तो ये CH2 से क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा, वो हाइड्रोजन जमा होगी ना इसमें। ये दो हाइड्रोजन नौज़ायदा हाइड्रोजन की मौजूदगी में रिडक्शन हुई है। तो लिहाजा जब भी रिडक्शन हो, आपने एक बात याद रखनी है, तो इसमें H2 ना लिखाना, उसमें नौज़ायदा हाइड्रोजन लिखनी है ब्रैकेट के अंदर। और वो किससे पैदा होती है? इनके रिएक्शन से। और क्या होती है? पहले वो ब्रोमीन उतार के HBr बनाती है, फिर वो उसमें जुड़ जाती है। बिल्कुल इसी तरह इसमें Br के साथ HBr बनेगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और साथ ही अल्केन बनेगा। तो अब मैंने ब्रोमो इथेन या इथाइल ब्रोमाइड से बना लिया इथेन या अल्केन। ज़्यादा रिडक्शन, अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन के ज़रिए आप ये बना सकते हैं। दोनों रिएक्शन लिखने, एक नहीं लिखना।
मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।